नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का किया उद्घाटन। मणिपुर में नई सरकार पर भाजपा में बनी सहमति, पूर्व सीएम बीरेन सिंह बैठक में शामिल नहीं हुए, 7 कुकी जो विधायक भी रहे दूर। अब्बास अंसारी की विधायकी खत में सीट घोषित हुई, रिक्त, छुट्टी के दिन खुला सचिवालय, चुनाव आयोग को भेजी गई सूचना। असम में बारिश, लैंडस्लाइड के चलते 16 की गई जान, मणिपुर में शहरों में भरा पानी, लाइफ बोट चलानी पड़ी, श्रीनगर ले हाईवे पर आया एवलांच। देश में 9 दिन में कोरोना के केस 1300% बढ़े, 48 घंटे में 21 मौतें, 3783 एक्टिव केस। बेंगलुरु में वैक्सीन की 3 डोज ले चुके मरीज की मौत। 40% सरेंडर कर चुके नक्सलियों की 4GRG। नक्सल लीडर राजू समेत 400 नक्सलियों को मारा, इन्हें चप्पे चप्पे की जानकारी, गुरिल्ला वार में माहिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने डराना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में भारी उछाल देखा गया है। मौजूदा समय में देश में 3758 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। कोरोना को मात देने वालों की बात करें तो बीते दिन से अब तक 1818 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं, जबकि 2 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। वहीं राज्यवार आंकड़ों की अगर बात करें तो केरल में कोरोना के 64 नए मामले सामने आए हैं। यहां अब सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1400 के पार पहुंच गया है। ऐसे ही महाराष्ट्र में 485, दिल्ली में 436, गुजरात में 320, पश्चिम बंगाल में 287, कर्नाटक में 238, तमिलनाडु में 199 और उत्तर प्रदेश में 149 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। हालांकि ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। केंद्र सरकार के कोविड डेस्क के अनुसार कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रायपुर से दुर्ग की ओर जा रहा एक ट्रेलर ने बाइक सवारों को रौंद दिया। बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई और दूसरे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुरानी भिलाई थाना प्रभारी अंबर सिंह भारद्वाज अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भिलाई 3 जो एरिया है वहां पर ज्योति हॉस्पिटल के पास 2 बाइक सवार व्यक्तियों को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे एक्सीडेंट होने पर उनकी मृत्यु हो गई है। मृतकों की पहचान अनीश 18 वर्ष एवं सुहान 14 वर्ष के रूप में हुई थी। ये मूलतः मुजफ्फरनगर यूपी के रहने वाले थे और वर्तमान में यहाँ सेक्टर 6 जामा मस्जिद भिलाई में रहकर फेरी का काम करते थे और फेरी में ये कपड़े बेचने का काम करते थे, जिनकी आज एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। इस पर से थाना भिलाई 3 पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को विवेचना में लिया है और जो मृतकों का शव है उसे आगे पंचनामा कार्य कर पीएम हेतु रवाना किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मैहर से खबर है, जहां मैहर जिले के बदेरा थाना क्षेत्र के ग्राम सड़ेरा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। आपको बता दें जिसमें कई घरों की छतें अचानक गई हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पास की MP बिरला RCCPL सीमेंट फैक्ट्री की खदानों में हो रही ब्लास्टिंग के कारण उनका मकान लगातार नुकसान झेल रहा है। कई बार प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्हें शांत रहने की सलाह दी गई है। अब ग्रामीण मीडिया के माध्यम से प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर
आकर्षित करना चाहते हैं ताकि समय रहते सुरक्षा उपाय किए जाए। तो बड़ा है सर की बताओ, पूरे लूज हो गए सबके। और अभी देखो कल ब्लास्टिंग जैसे भाई उनसे घर गिर गया है, एक कबड़ेरी टूट गई, पूरा घर गिर गया। अगली खबर पंजाब के बटाला से, जहां बटाला पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और गैंगस्टरों पर कार्रवाई में सफलता हासिल की है। पुलिस के प्रयासों से इंटरपोल ने 5 कुख्यात गैंगस्टरों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए हैं। इस सूची में हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पसिया सहित पवित्र सिंह, हुसनदीप सिंह, शमशेर सिंह और हरीश सिंह शामिल हैं। बटाला के एसपी जीएस साहोता ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही ये वांटेड अपराधी भारत लाए जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिटेन ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ FBI ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ RCN ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। देखो जी उम्मीद पूरी है, एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है हर चीज़ का। जिदा असी लोकल लैवल ते देखते हैं जो कोई दोषी फड़िया जाता तो उस तो बाद ਉਹਦੀ PO प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती है। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲੂ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਟੇਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। तो देश की बात में अगली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से, जहां गोस्वामी समाज ने अधिकारियों को चेतावनी दी। आपको बता दें बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी समाज की चेतावनी सामने आई है। गोस्वामी समाज का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो परिवार के साथ पलायन करेंगे। मंदिर में कॉरिडोर निर्माण के विरोध में है गोस्वामी समाज। मंदिर पैसा और जमीन हम सरकार को दे देंगे लेकिन हम पलायन करेंगे। गोस्वामी समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे थे मथुरा के अधिकारी। इस दौरान प्रशासन गोस्वामी समाज के साथ प्रशासन ने बैठक करने प्रशासन पहुंचा था। जिलाधिकारी ने इस दौरान कहा कि आपके अधिकारों का हनन नहीं होगा, लेकिन कॉरिडोर का लगातार गोस्वामी समाज विरोध कर रहा है। से अहम खबर, गोस्वामी समाज ने अधिकारियों को चेतावनी दी। बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी समाज की चेतावनी सामने आई है। गोस्वामी समाज ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो परिवार के साथ यहां से पलायन करेंगे। देखिए जो श्री बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनना है और जो ट्रस्ट बना है हम लोग जो यहाँ सेवायत हैं गोस्वामी समाज है उनके साथ हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और अगर इन लोगों का कोई ग्रीवांस है वो निश्चित रूप से हमने कहा है लिख करके हमको दे दीजिए, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं प्रतिदिन हम लोग इन लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं क्योंकि जो कॉरिडोर वगैरह जब बनेगा तो 4.74 एकड़ लैंड हम उसमें जानी है जो आप ही लोगों की है। और मेरा अपना मानना है कि चर्चा करने से और आपसी सामंजस्य से सारे कार्य किए जाने हैं। ये मीटिंग लगभग आज तीसरा चौथा दिन है इस तरीके की मीटिंगें हो रही हैं और हमारी तरफ से आज ये एक्ट भी पढ़ करके इनको बताया गया। जिस तरीके का एक्ट ये लाया गया है सरकार की तरफ से, इस एक्ट के संदर्भ में हमसे किसी तरीके की कोई बात नहीं करी गई। हमारे सारे जो संवैधानिक अधिकार हैं इस एक्ट के अंदर जो है खत्म कर दिए गए हैं। हमारे जितनी भी परंपराएं हैं उनको खत्म कर दिया गया है। जो हमको हमारे पूर्वजों से जो अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। हम इस एक्ट का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हम इस एक्ट को किसी भी हालत में नहीं मानेंगे। सरकार की तरफ से आए हुए जितने भी गणमान्य अधिकारी थे वो हमको सिर्फ आधी बात बता करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। खबर आगरा से है, जहां अहिल्याबाई की जयंती पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रज भूमि है, आगरा की ऐतिहासिक धरती को श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त था। उनकी
कृपा आज भी यहाँ बरसती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक माता के लिए समर्पित सभी लोगों का मैं नमन करता हूँ। राष्ट्र नायकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने को सोचना होगा। अहिल्याबाई होलकर का राज्य मालवा में था। उन्होंने देश की अस्मिता और आस्था की रक्षा के लिए मुगलों द्वारा नष्ट मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। समाज जब भी राष्ट्र नायकों से प्रेरणा लेकर काम करता है तो उसे कोई नहीं रोक पाता है। सीएम ने कहा कि अहिल्याबाई ने शिल्पियों, महिलाओं, किसानों और भारत की विरासत को बचाने के लिए जो काम किया वो अविस्मरणीय है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि पुरखों का सम्मान नहीं करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। अहिल्याबाई होलकर के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम किया। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का काम किया तो अहिल्याबाई ने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। काशी का पहला जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर और दूसरा मोदी और योगी ने किया है। सनातन धर्म की प्रतीक है अहिल्याबाई। धनगर समाज के जाति प्रमाण पत्र में आ रही बाधा को मुख्यमंत्री से दूर कराने की एसपी सिंह बघेल ने बात कही। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय ने भी अहिल्याबाई होलकर के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि वो साहसी महिला थी। इतिहास में 2 वीर महिलाओं रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई का जिक्र है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के सभापति राम शिंदे ने कहा कि मैं अहिल्याबाई होलकर के गांव से हूं। जिले का नाम अहमदनगर से अहिल्याबाई होलकर नगर करके यहां आया हूं। उन्होंने सत्कर्म कर जीवन धन्य किया है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों शिक्षा के प्रति जागरूक होने के लिए उन्होंने कहा। वहीं राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाने पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत बदल रहा है। जो भारत पर हाथ डालेगा हम उसे नष्ट कर देंगे। उत्तर प्रदेश भी बदल रहा है, उत्तम प्रदेश बन रहा है। आज भारत में नारी सशक्तिकरण की गूंज है। माता, लोक माता का यह विराट व्यक्तित्व है। याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक वे लोग थे जो बड़े बड़े माफियाओं को पालते थे, बड़े बड़े माफियाओं को पालते थे, कानून व्यवस्था के लिए संकट खड़ा करते थे, तमाम लोगों की सुरक्षा सेंध लगवाते थे और लोक माता के नाम पर बने हुए डिग्री कॉलेज का नाम बदल देते थे। और आज डबल इंजन की सरकार और यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता के नाम पर करती है। मेडिकल कॉलेज का नामकरण। आगरा में भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, लोक माता की स्मृति को समर्पित होगा। हमारे एमएलए एमपी ने बनाने का काम किया है। पहला जीर्णोद्धार यह काशी का अहिल्या जी ने किया, तो दूसरा जीर्णोद्धार माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने किया और वहां के मंदिर के कैंपस में अहिल्या जी की मूर्ति लगाई है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। मैं दिल्ली का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कल ही अहिल्या जी के 300 साल होने पे 300 का सिक्का और स्टाम्प को जारी करने का काम किया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अहिल्याबाई होलकर सनातन की रक्षक थी। सभ्यता, संस्कृत, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद रचाएं भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताओं को अक्षुण्ण रखती थी। कौन यहाँ पर बघेल धनवर समाज से कहना चाहूंगा, ये जो इन सिद्धांतों पर कभी आ जाए तो देश के लिए कौन कौन पाल बघेल धनगर मरने के लिए तैयार है, वो खड़े होकर के अपनी उपस्थिति देकर माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करने का काम करेंगे। मुझे और भी एक गर्व की बात है, मैं जिस जिले से आता हूं इसका नाम बदलकर ही यहां पहुंचा हूं। पहले अहमदनगर था, अब अहिल्या नगर है, अहिल्या नगर। माता अहिल्या देवी ने महाराष्ट्र नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में देव धर्म और संस्कृति का जतन संवर्धन किया, हमारे देश को बचाया। ऐसी माता अहिल्या देवी ने पुण्य कर्म किया। पूरे देश में कोई एक माता थी, कोई एक पुण्य श्लोक थी, कोई एक देवी थी जिन्होंने पूरे देश में अपना सत्कर्म करके देश में नाम रोशन किया। काशी विश्वनाथ का भी जीर्णोद्धार पहली बार देवी अहिल्या माता ने किया।
अहिल्याबाई होलकर ने किया, उत्तर प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की काया पलट दी। काशी विश्वनाथ, अयोध्या और सभी जगह मथुरा सहित ये काम होगा। आने वाली पीढ़ियां मुख्यमंत्री के इस काम को उसी तरीके से स्मरण करेंगी जिस तरीके से हम आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर को याद रखते हैं। हमारी संस्कृति का सर्जन, संरक्षण हमारे लिए बहुत अहम है। जब औरंगजेब ने, आक्रांताओं ने काशी विश्वनाथ पर प्रतिघात किया, कुठाराघात किया, उसके 100 वर्ष बाद अहिल्याबाई होलकर ने दूरदर्शिता दिखाते हुए काशी विश्वनाथ में मंदिर बनाया। बढ़ेंगे अगली खबर। हेट स्पीच केस में सजा के ऐलान के बाद यूपी के मऊ से सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। इसके लिए रविवार को छुट्टी के दिन सचिवालय खोला गया। चुनाव आयोग को इसकी सूचना भेज दी गई है। अब इस विधानसभा सीट के उपचुनाव पर सबकी नजर है। आपको बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में फैसला शनिवार सीजीएम डॉक्टर केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसले के लिए 31 मई की तिथि नियत की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा नेता हूं मैं, मामा विधायक है, लेकिन नैनी थाना पुलिस बेटे के साथ हुई घटना में इंसाफ नहीं कर रही। हमारे बेटे को 12 लड़कों ने बंधक बनाकर पीटा है, तमंचा सटाकर मुर्गा बनाया है, उस पर पेशाब है, उसे पिलाने की भी कोशिश की है। ये कहना है प्रयागराज के पिता का, जिनके 20 साल के बेटे को मोहल्ले में किराए पर रहने वाले दबंग लड़कों ने 27 मई को अगवा किया। सीओडी मैदान के पास के बिरान भट्टे में बंधक बनाकर रखा, उसे इतना पीटा कि वह चल भी नहीं पा रहा है। लड़कों ने बेटे के मोबाइल से परिजनों को फोन कर पूरी वारदात बताई। पिता ने नैनी थाने में सागर, हनी, अमन और हर्षित समेत अज्ञात के खिलाफ 28 मई को एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि 4 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पीड़ित परिवार डर और दहशत में है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान 30 लोगों ने रक्तदान किया। यह शिविर प्रशिक्षित चिकित्सकों की देखरेख में चला और इसका उद्देश्य रहा रक्तदान एक महादान, जो किसी की जान बचा सकता है। यही सच्ची मानव सेवा है। कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण देहदान जागरूकता अभियान रहा, जिसमें देहदान की महत्ता को विस्तार पूर्वक समझाया गया। संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रेरित यह सेवा कार्य समाज में वैज्ञानिक और मानवीय सोच को बढ़ावा देता है। देहदान से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रिया, समझौते और डॉक्टरी दस्तावेजों की व्यवस्था आयोजन स्थल पर की गई। 30 श्रद्धालुओं ने देहदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। उन्हें बताया गया कि उनके इस निर्णय से अनेक चिकित्सा छात्रों को शारीरिक संरचना समझने का अवसर मिलेगा और यह कार्य मानवता की सच्ची सेवा मानी जाती है। सेवा वही जो जीव मात्र के लिए उपयोगी हो। कार्यक्रम में नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, पशु बलि, जातिवाद, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध भी जागरूकता अभियान चलाया गया। संत रामपाल जी के सत्य ज्ञान के माध्यम से बताया गया कि सच्चा धर्म वह है जो सभी जीवों के प्रति करुणा, सेवा और समानता का भाव रखे। कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। प्रत्येक आगंतुक के लिए निःशुल्क भंडारा, जल व्यवस्था और स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा गया। यहाँ पर आज परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में ब्लड डोनेट की व्यवस्था की गई है और सत्संग समागम भी
आयोजन चल रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज ये यूनियन धर्मा ट्रस्ट के सौजन्य से यहाँ पर ये सब व्यवस्थाएं की जाती हैं और जो भी भगतजन अपने रक्तदान देकर के देश हित में जो सेवा करना चाहते हैं वो लोग स्वेच्छा से यहाँ पर रक्तदान करते हैं और जिससे कि देश की सेवा हो सके। जो असहाय लोग हैं उनको जो रक्त के अभाव में अपना शरीर त्याग देते हैं उनको रक्त जरूरतमंदों को मिल सके, इस तरह से परमात्मा का यह। कानपुर में कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में सपा के दिवंगत पूर्व राज्य मंत्री जगदेव सिंह के बेटे यशवेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को उसकी 2 साल से तलाश थी। पुलिस ने उसे बड़े चौराहे के पास से पकड़ा है। यशोदानगर एस ब्लॉक निवासी अमित सिंह ने यशवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अमित के अनुसार यशवेंद्र हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कर्मचारी आवास सहकारी समिति लिमिटेड का तत्कालीन सचिव था। मामले में एरमिया पूर्वा निवासी कमल कुमार सिंह, अरविंद कुमार गुप्ता और सुंदरलाल ब्रिजकिशोर केसा कॉलोनी निवासी संतोष मिश्रा, गणेश कुमार गुप्ता, मनोज कुमार, प्रिया गुप्ता, नवाबगंज निवासी मनीषा श्रीवास्तव, आनंद श्रीवास्तव भी आरोपी थे। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने फरवरी 1988 को समिति के तत्कालीन सचिव जगदेव सिंह को ख्योरा कछार में 223 वर्ग मीटर का एक प्लॉट खरीदा था। जनवरी 1989 में रजिस्ट्री कराकर बाउंड्री और कमरे का निर्माण कराया। यशवेंद्र ने षड्यंत्र के तहत प्लॉट नंबर में बदलाव वर्ष 2014 में कमल कुमार सिंह व अरविंद कुमार गुप्ता को रजिस्ट्री कर दी। इसी प्लॉट को कमल ने 2 भाग कर संतोषी मिश्रा पत्नी मनोज कुमार मिश्रा को बेच दिया। आरोपी ने 2016 में गणेश और मनोज की गवाही में प्रिया गुप्ता को बेचा, जिसे उन्होंने मनीषा पत्नी आनंद श्रीवास्तव को बेचा। कोतवाली इंस्पेक्टर जगदीश पांडे ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपियों पर धोखाधड़ी, षड्यंत्र रचने, कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग करने में रिपोर्ट दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि 2 साल से यशवेंद्र प्रताप की ये वांछित था, जिससे पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट, शिक्षाविद व श्वसन चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी डॉक्टर एस के कटियार अपने निरंतर समर्पण और उत्कृष्ट योगदान के लिए स्वर्ण जयंती वर्ष को गर्वपूर्वक मनाया जा रहा है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर के पूर्व छात्र डॉक्टर कटियार ने 1965 में चिकित्सा शिक्षा आरंभ की और यहीं से मप्स, डीटी, सीडी एवं एमडी रेस्पिरेटरी डिसीज की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 31 मई 1975 अपराह्न में टीबी एवं श्वसन रोग विभाग में शिक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। फिर लेक्चरर, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के रूप में सेवा की। वो प्रॉक्टर, प्राचार्य और डीन तथा एलएल बार एवं संबद्ध चिकित्सालयों के सुपरिटेंडेंट इन चीफ के रूप में भी कार्यरत रहे। ये अपनी 3 दशकों से भी अधिक की विशिष्ट शैक्षणिक यात्रा के उपरांत फरवरी 2008 में सेवानिवृत्त हुए। डॉक्टर कटियार ने राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया। नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस के अध्यक्ष, इंडियन चेस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष, टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। उनकी सेवाओं के रूप में उन्हें कई प्रमुख पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिनमें मुख्य रूप से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सीपी, इंडिया चेस्ट सोसाइटी, यूनाइटेड एकेडमी ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन स्वर्ण पदक, टीआई और उत्तर प्रदेश टीबी एसोसिएशन राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर भारत सरकार द्वारा सम्मानित छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा में योगदान हेतु सम्मान, उत्तर प्रदेश मर्चेंट चैम्बर द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड, रोटरी फाउंडेशन के पॉल हैरिस फेलो यूएसए के द्वारा सम्मानित। उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ओरेशन के नोट, एड्रेस और अनेकों गेस्ट लेक्चर दिए और विश्व की कई संस्थाओं की सदस्यता एवं फेलोशिप प्राप्त की। इनहेल्ड श्वसन चिकित्सा में उनके अनुसंधान कार्य का वैश्विक प्रभाव रहा। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स डिलीवरी और मुख्य रूप से हाई डोज ट्यूबरकुलोसिस एवं लंग डिसीज में प्रकाशित हुआ।
उद्यत हुआ। इसे उनकी इंटरनेशनल ट्रीटमेंट कानपुर उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य क्षेत्रों में सेवा के 50 वर्षों के अवसर पर यह स्वर्ण जयंती चिकित्सा के क्षेत्र में उनके समर्पण, शिक्षण, अनुसंधान और करुणामय चिकित्सा सेवा की अनुपम विरासत का प्रतीक है। चित्रकूट जनपद में वैन पार्टी सवार पिकअप गाड़ी की सामने से टक्कर डीसीएम गाड़ी की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रामनगर में भर्ती कराया गया, जहां से इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। मामला रेपुरा थाना क्षेत्र के भखरवारा मोड़ के पास का है, जहां एक बारात कल इंजर जा रही थी, जो पिकअप गाड़ी बैंड पार्टी पिकअप गाड़ी के डाले में 11 लोगों को बैठा कर जा रही थी। तभी प्रयागराज की तरफ से आ रही एक डीसीएम गाड़ी उनकी आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी रामनगर में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इसमें 2 और लोगों की मौत हो गई, जिसमें कुल 4 लोगों की मौत हुई, बाकी अन्य लोगों का इलाज किया जा रहा है। चित्रकूट प्रयागराज एक डीसीएम और पिकअप की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें कुल 11 लोग घायल हुए। सूचना पर तत्काल पुलिस रायपुरा की और अगल बगल के थानों के क्षेत्राधिकारी, फायर सर्विस, सभी गाड़ियां, एम्बुलेंस पहुंच गई। सबको सीएचसी रामनगर ले जाया गया, जहां 2 लोगों की मृत्यु हो गई। 9 लोगों को उपचार के लिए सेंटर रेफर किया गया। यहाँ पे भखरवार मोड़ पे डीसीएम और पिकअप के बीच में कोलिजन हुआ था, दुर्घटना हुई थी, जिसमें एम्बुलेंस से रामनगर टोटल 12 मरीज आए थे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें रामनगर की गौजानी क्षेत्र में खुदने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में रविवार को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करते हुए पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। विधायक ने कहा कि मामले को मुख्यमंत्री ने भी गंभीरता से लेते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी होगा उससे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना के दिन आखिरी राशि आपदा स्थिति क्यों पैदा हुई, इसके लिए वहां मौजूद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की जांच के लिए जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर इसकी भी जांच कराई जाएगी। क्योंकि मुख्य रूप से मैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर देहरादून गया था, माननीय मुख्यमंत्री से बात था, तो इसी बीच में जो गौजानी कब्रिस्तान का जिस प्रकार से एक दुर्घटना हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे पूछा, क्योंकि जब मैं उनसे मिला तो उनको भी पूरी जानकारी थी। तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये इस तरह की घटना हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने जांच का पूरा भरोसा दिया और उन्होंने अपने PRO से कहा कि इसकी जांच के लिए हम इसकी जांच, तो मुझे लगता है कि उसकी जांच और होनी भी चाहिए। एक बार पता तो चले क्या है, बार बार हर वर्ष से उठता है, गांव वाले अलग कहते हैं, ये कुछ अलग कहते हैं। तो जो स्थिति होगी तो जांच में जिस प्रकार से सारी पता चलेगा कि क्या स्थिति है, तो उसके सारी स्थिति क्लियर होगी। रामनगर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ हमले को लेकर जहां एक और पूरा देश पाकिस्तान की इस हरकत के खिलाफ विरोध में है, तो वहीं इस मामले में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भारतीय सैनिकों द्वारा अपने शौर्य का प्रदर्शन किया गया, उसके सम्मान के लिए कांग्रेस द्वारा रविवार को के रामलीला मैदान में जय हिंद रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के सफल आयोजन को लेकर रामनगर से भी कांग्रेस के भारी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में हल्द्वानी के लिए रवाना हुए। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि आज इस रैली को लेकर जहां एक और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना के सैनिकों ने जो अपने शौर्य का प्रदर्शन कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ढहाने के साथ ही कई आतंकियों को ढेर करने में जो प्रदर्शन किया है वो सराहनीय है और कांग्रेस भारतीय सेना की सभी सैनिकों को इस साहस के लिए सलाम करती है। उन्होंने कहा कि देश के सैनिकों ने जो काम किया उसके लिए सभी को आगे आकर भारतीय सेना का सम्मान बढ़ाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था, उसमें जिस तरह से हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है, उनको सम्मान देने के लिए, उनके शौर्य को सलाम करने के लिए कांग्रेस द्वारा पूरे देश भर में जय हिंद रैलियां आयोजित की जा रही हैं, जिस क्रम में आज हल्द्वानी में भी रैली है।
करीब 500 कार्यकर्ता रामनगर से भी उस रैली में शिरकत कर रहे हैं। रैली में हमारे प्रदेश के सभी शीर्ष नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे CLP, हमारे पूर्व अध्यक्षगण और हमारे सह प्रभारी और दिल्ली से भी लोग उसमें शामिल होंगे। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।